चलो आज की क्लास फिर शुरू करते हैं। मैं फ़िलहाल एक सेटिंग कर लेता हूँ बस। लाइव सर्वर क्रोम पे है। तो हमने अपनी वेबसाइट कहाँ तक कंप्लीट कर ली थी वो देख लेते हैं। हमने ये प्रोडक्ट सेक्शन पूरा बना लिया था, स्क्रॉल भी हो रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। इसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, टाइमर भी हमारा चल रहा है और ये नेविगेशन बटन भी वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? नेविगेशन बटन के लिए एक काम और कर सकते हैं, उनका नाम क्या है, कैरोजल बटन। कैरोजल बटन बूटस्ट्रैप में एक क्लास ढूंढते हैं। उसके लिए कोई क्लास है नहीं, इसके लिए CSS लिखनी पड़ेगी। तो मैंने एक लाइन की CSS और लिख दी। कर्सर पॉइंटर है, यानी जब भी इस पर माउस जाए ना तो इस तरीके से हाथ वाला आइकन आ जाए ताकि पता चले कि ये क्लिकेबल है। क्लियर है? एक और काम कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक और कलर लाइट। इस पे पावर, जब इस पे पावर हो तब ये दोनों चीज़ अप्लाई। और यहाँ पे मैंने डाल दिया ट्रांजिशन ऑल इज 0.2 फाइन। सही है? तो हमारा ये कैरोजल बटन करके पूरी तरीके से रेडी है। अब हम अगले सेक्शन को बनाते हैं। अगला सेक्शन क्या है, इसमें सारे PDFs हैं। होम पेज, देखो हमारा ये सेक्शन बन गया, प्रोडक्ट भी बन गया। यहाँ पे एक बटन बनाना है व्यू ऑल प्रोडक्ट का, तो वो बटन बना देते हैं। व्यू ऑल प्रोडक्ट का बटन बनेगा फ्लैश सेल और इसके ठीक नीचे यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। ये है वो ड्यू जिसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं। इस ड्यू के बाहर मैंने एक ड्यू बनाया, क्लास दे दिया कंटेनर, इसके अंदर बनाया बटन। बटन को मैंने क्लास दिया BTN और BTN माइनस डेंजर, और यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखना था, व्यू ऑल प्रोडक्ट। व्यू ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे बटन आ गया। अब इस बटन को सेंटर में रखना है हमें। सेंटर में रखने के लिए हम कर सकते हैं MX ऑटो। मार्जिन MX के केस में ऑटो हो जाए, एंटर नहीं आया। फिर हम इसको कर सकते हैं अलाइन सेल्फ सेंटर। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी निकालना रही है। स्टाइल लेके देखते हैं, मैंने कहा मार्जिन ऊपर नीचे से 0 हो, लेफ्ट राइट से ऑटो हो। ठीक है, ये बटन ऐसे नहीं आ रहा सेंटर। कंटेनर है, ओके, व्यू ऑल प्रोडक्ट हो गया। सबसे पहले तो इस बटन को हमें एक क्लास देनी होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू ऑल BTN। इसके लिए हमें CSS लिखनी पड़ेगी हाइट और विड्थ के लिए। इसकी हाइट मैंने दे दी 20 पिक्सल, विड्थ मैंने दे दी 8। हाइट और विड्थ नहीं देते, इसे मैं देता हूँ ओनली पैडिंग। पैडिंग टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। लेट्स सी, ठीक है, बटन सही बन गया, नो इशू। अब इसको बस हमें सेंटर में लाना है, तो हम अपने डेवलपर पैनल पर ही देख लेते हैं कि
किस तरीके से इसे सेंटर कर सकते हैं। मैंने कहा अलाइन सेल्फ सेंटर में आएगा। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के सेंटर में रखना है। मार्जिन 0 और ऑटो में आ रहा है। ठीक है, अगर हम कंटेनर को दे देते हैं मार्जिन 0 और ऑटो तो आ जाएगा NX ऑटो। ये भी नहीं आया। मार्जिन 0 और ऑटो डिस्प्ले स्पेक्स में आ गया। अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर तो आ जाएगा। कंटेनर के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया D-फ्लैक्स अलाइन आइटम से सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे वो सेंटर में आ गया बटन। इसे टॉप से बस मार्जिन देना है हमें। मार्जिन टॉप के लिए एंटी होता है, एंटी 3 ले दी मैंने, टॉप से ये मार्जिन आ गया। और थोड़ी सी चीज़ और बढ़ानी होगी, मैं इसमें फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने कर दी 25 पिक्सल। अब ज़्यादा सही लग रहा है, 25 ज़्यादा हो गया, 20 पिक्सल फाइन, ये सही है। हमारा व्यू ऑल प्रोडक्ट का बटन बन गया। ठीक है, अब उसके बाद ये एक लाइन बनानी है। लाइन बनाने के लिए कुछ करना है नहीं, इसके लिए हम HR टैग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये सेक्शन ख़त्म हो रहा है। कौन सा? ये रेड हेडिंग का सेक्शन था। ये पूरा सेक्शन था कौन सा? ये पूरा सेक्शन था फ्लैश सेल का। तो यहाँ पे लिखो फ्लैश सेल स्टार्ट, और इस कंटेनर के ठीक बाद यहाँ पे आएगा फ्लैश सेल एंड। फ्लैश सेल एंड हो गया। अब फ्लैश सेल में कई कैटेगरी में हमने काम किया। पहला किया है इसे रेड हेडिंग के नाम पे, तो इस रेड हेडिंग वाले कमेंट को यहाँ से निकाल देते हैं और रेड हेडिंग का कमेंट यहाँ है। ये है पार्ट हमारा रेड हेडिंग का कोड। उसके बाद है हेडिंग। हेडिंग कौन सी? ये वाले सेक्शन को हेडिंग। इसमें है फ्लैश सेल है, टाइमर है और कैरोसेल बटन है। इस पूरे को हमने हेडिंग में रखा है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा ये प्रोडक्ट कैरोसेल। यहाँ पे कमेंट लगा देता हूँ मैं, प्रोडक्ट कैरोसेल, प्रोडक्ट कैरोसेल। तो ये भी हमारा काम हो गया। और ये है व्यू ऑल प्रोडक्ट का बटन। यहाँ पे लिख दिया व्यू ऑल प्रोडक्ट बटन। तो हमारा ये फ्लैश सेल बनके कंप्लीट हो गया। अब ये बटन HR टैग लिखना है हमें। तो फ्लैश सेल एंड जहाँ पर हो रहा है उसके टैग नीचे मैंने एक HR लिख दिया। ये देखो ये लाइन आ गई। अब इस HR को तुम कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने इसको एक क्लास दे दी, HR क्लास ही HR दे दी मैंने। और इस HR के लिए हम चाहे तो कोड लिख सकते हैं, लेकिन एक मुझे तो टॉप और बॉटम से मार्जिन देनी है। ठीक है, मैंने NT3 दे दी, मार्जिन टॉप 3/5 ले लो। तो देखो ये हो गया मार्जिन टॉप सा। फिर इसे बॉटम से दूर नहीं चाहिए, तो मैंने इसको लिख दी NT। जब दोनों साइड से चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों साइड से, तो देखो मार्जिन की क्लास मैंने एक बार पहले भी समझाई थी, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। वेट, नए पेज पे आ जाते हैं। मार्जिन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है बूटस्ट्रैप में? मार्जिन के लिए इसमें जो पहली चीज़ है एम्प्टी का मतलब होता है मार्जिन टॉप, यानी ऊपर से कितना देना है। उसके बाद होता है मार्जिन टॉप MB, मार्जिन बॉटम। उसके बाद होता है
MT, MV और ML इसके लिए होता है मार्जिन लेफ्ट, MR राइट। ये तो इतने हो गए तुम्हारे बेसिक क्लासेस मार्जिन के, बूटस्ट्रैप में जो यूज होते हैं। तो शॉर्ट में MT लिख दो। तो इसको यूज कैसे किया जाता है, MT-2 5 तक बस वैल्यू दे सकते हैं बूटस्ट्रैप में, तो MT2 MD2 ऐसे करके यूज करते हैं। इतना क्लियर है। अब आती हैं कुछ और क्लासेस बूटस्ट्रैप में मार्जिन के लिए, शॉर्ट हैंड में। अब अगर हमें देखो मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम, मतलब कि मेरे पास ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में मुझे ऊपर से भी मार्जिन देनी है और नीचे से भी मार्जिन देनी है, दोनों साइड से देना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं एक बार लिखूँ MT-2 और फिर मैं एक बार लिखूँ MB-2, यानी मार्जिन टॉप भी दो और मार्जिन बॉटम भी दो, तब जाके काम होगा। इसको शॉर्ट हैंड करने के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप में और भी क्लासेस हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ MY मार्जिन इन Y एक्सेस, MX MX मार्जिन इन X एक्सेस, ये MY और MX। कैसे, अब मार्जिन मुझे टॉप भी देना है, मार्जिन बॉटम भी देना है। इन दोनों को न लिखने की जगह मैं बस एक क्लास यूज कर लूँगा MY। Y एक्सेस हमारा ऊपर से नीचे होता है, तो ये मार्जिन टॉप और बॉटम दोनों में दे देगा। वैसे ही अगर मुझे लेफ्ट राइट दोनों साइड से अगर देना हो तो मैं यूज कर सकता हूँ MX। ये मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट दोनों के लिए एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप मार्जिन का ये शॉर्ट हैंड तुम्हें समझ में आया होगा। तो मैं अभी यहाँ पे वही यूज करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे मार्जिन टॉप से भी देनी है 5, बॉटम से भी देनी है, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा MY, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड से ले लें मार्जिन। क्लियर है। अब देखो ये लाइनिंग ना पूरी की पूरी स्क्रीन पे आ रही है, तो क्या हमारे में ऐसा है नहीं, इसमें देखो एक कंटेनर के अंदर आ रहा है। तो क्या करो कि इसको एक कंटेनर के अंदर रख दो। इस HR को मैंने रख दिया कंटेनर के अंदर, CONTAINER। अब वो लाइनिंग कम आएगी। देखो अब ये लाइनिंग कम हो गई, फाइन। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है ये कैटेगरी का सेक्शन। कैटेगरी के सेक्शन में क्या क्या सेम है, तो देखो ये रेड हेडिंग वाली एरिया सेम है, ये हेडिंग का एरिया सेम है, और ये बस चेंज हुए हैं ये डिजाइनर की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो कमेंट लिख लेते हैं, कमेंट। यहाँ पे था फ्लैश स्टार्ट हमारा। अब हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, अब हमारा हो रहा है कैटेगरी स्टार्ट। मैंने लिखा कैटेगरी स्टार्ट और कैटेगरी एंड, हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और कैटेगरी वाले में मैंने कर दिया पेस्ट। होगा क्या इससे, देखो हमारे पास सेम डिजाइन कैटेगरी में भी है। क्लियर है। तो इसमें से हटाना क्या क्या है हमें, ये टाइम वाला सेक्शन नहीं चाहिए, तो हम आएंगे कोड में अपने और टाइम वाला सेक्शन में हटा देंगे। फ्लैश सेल का ये रहा, फ्लैश सेल बंद कर दिया मैंने। ये रहा हमारा कैटेगरी का सेक्शन, कैटेगरी में हेडिंग और हेडिंग में ये है टाइमर काउंटडाउन। टाइमर बंद कर दिया, टाइमर बंद करते ही ये सही से चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब क्या लिखना है, रेड हेडिंग में टुडे सेल की जगह हमें लिखना है कैटेगरीज। ठीक है। इसी वजह से हमें कंपोनेंट ऐसा बनाए थे कि हम लोग रीयूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में हमेशा कंपोनेंट ऐसे बनाए जाते हैं बड़ी वेबसाइट में जिससे हम बार बार यूज कर सकें। तो मैंने यहाँ पे लिख दी कैटेगरीज, यहाँ पे लिख के आ गया कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरीज। नेक्स्ट है ब्राउज योर कैटेगरी, ये वाली हेडिंग, इसे कॉपी किया और फ्लैश सेल की जगह पेस्ट कर देंगे। ये हमारी बन गई ब्राउज योर कैटेगरी।
ये दोनों बटन एज इट इज रहेंगे यहाँ पे। तो देखो हमारा सेक्शन लगभग बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये लेफ्ट राइट का बटन है हमारा, इसे रहने देते हैं। अब हमें प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करने हैं। ये तो हमारा प्रोडक्ट कार्ड है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी कार्ड है। अंतर कितना है दोनों में, बस ये देखना है। तो देखो सबसे पहले तो ये दोनों बटन्स नहीं हैं, तो अपने प्रोडक्ट कार्ड में से सबसे पहले मल्टीपल प्रोडक्ट्स हटा लो। कितने प्रोडक्ट हमें रखे थे, 4-5 रखे थे, इन सबको मैंने हटा दिया। सबसे पहले तो सिंगल प्रोडक्ट हो गया मेरे पास, वो बार बार इनफाइनाइट लूप में है इस वजह से दिख रहा है। बाकी एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास। जैसे मैं अगर जावास्क्रिप्ट से इसे बंद कर दूँ तो हाँ है लूप ट्रू, लूप को कर दिया फॉल्स, और यही फॉल्स मैं कर दूँ यहाँ से लूप फॉल्स। तो देखो सिर्फ एक प्रोडक्ट दिख रहा है, एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास पहले से। अभी के लिए लूप बंद किया है मैंने, ताकि बार बार ना प्रोडक्ट वो नहीं दिखे मल्टीपल। अब हमें इसमें से क्या हटाना है, पहले ये 40% वाला एरिया हटाना है। ये है 40% का एरिया, तो ये 40% का एरिया हटाना है। ये बटन भी हटाना है हार्ट वाला, तो वो बटन है ये विश लिस्ट का बटन, ये भी हटा दिया। ऐड टू कार्ट भी हमें हटाना है, ऐड टू कार्ट भी हटा दिया। क्या रखना था, बस एक बॉक्स, इमेज और टाइटल। तो देखो एक बॉक्स हो गया, इमेज हो गया और टाइटल। तो टाइटल ये हो गया, इसकी जरूरत है नहीं, इतनी चीज़ें तो हो गई हमारी। अब बस कुछ चीज़ें चेंज कर देनी है। ये है पूरा का पूरा प्रोडक्ट, तो इसको मैंने दे दिया बॉर्डर। ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन गया, बॉर्डर आ गया, टाइटल भी लिख के आ गया। और ये इमेज के पीछे जो बैकग्राउंड आ रही है, इसको बस हमें चेंज करना होगा। तो आ जाते हैं आप CSS में। CSS में हमने लिखा था प्रोडक्ट के लिए, ये है प्रोडक्ट इमेज, वो ले रहा है बैकग्राउंड कलर। जो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट इमेज है वो ले रहा है बैकग्राउंड कलर। ओके, हम इसे क्या करेंगे, ये तो हमारा कैटेगरी हो गया है, तो प्रोडक्ट को हम चेंज कर देंगे कैटेगरी में। उसके लिए CSS जो लिखी थी ना हमने प्रोडक्ट की, ये तो हम ऐसा करते हैं, इतने को कॉपी कर लेते हैं पहले, अब इसे लेकर आते हैं नीचे। इस प्रोडक्ट की जगह कर दी मैंने कैटेगरी, बट हाइट और विड्थ तो सेम है, कोई इशू होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे एक नई क्लास ऐड कर दी मैंने, बस कैटेगरी, और यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह मैंने चेंज कर दिया कैटेगरी। ये एज इट इज है, और इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। यहाँ पे प्रोडक्ट है कैटेगरी कर दी मैंने, ठीक हो गया। देखो ये सेक्शन भी बन गया हमारा जैसा चाहिए। अब बस इमेजेस बदल देने हैं हमें। तो यहाँ पे मैंने गेमिंग कंट्रोलर लगाया है, वहाँ पे अब जो इमेज आएगा वो आएगा फ़ोन का। प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, आइकन्स के अंदर होगा फ़ोन बनने वाली। आइकन्स के अंदर ऐप स्टोर, वेट, मैंने ये इमेजेस नहीं निकाले थे। इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट आईफोन इमेज, ये नहीं है कैटेगरी। अच्छा ये कैटेगरी के अंदर है, सॉरी कैटेगरी के अंदर सेलफोन, सेलफोन की इमेज आ गई। ये इमेजेस HTML नहीं है, तुम लोग जब लगाना तो HTML डाउनलोड कर लेना। तो ऐसे ही मल्टीपल कार्ड्स और बन जाएंगे। ये एक कार्ड था, और यहाँ पे लिखना क्या था हमें, फोन्स।
फ़ॉन्ट्स लिख दिया। अब ऐसे ही 2 3 4 5 6 बन गए। कंप्यूटर, दूसरे पे है कंप्यूटर। पहला हमारा फ़ोन हो गया, ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर, तीसरा है स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पे आ गया स्मार्ट वॉच। उसके बाद है कैमरा, हेडफोन्स, गेमिंग, हो गया। अब देखो इस डिज़ाइन का मतलब है कि जब हम इस पर होवर करें तो रेड नहीं होना चाहिए। अभी भी कुछ दिक्कतें हैं, अब ध्यान से देखो। हम आते हैं अपनी वेबसाइट पे, ये चीज़ तो आ गई, कैमरा क्यों नहीं आया? कैमरे को क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत है, कैमरा नहीं आ पा रहा है। टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। इसको एक क्लास दे सकते हैं, टेक्स्ट माइनस सेंटर होना चाहिए, नहीं हुआ। और इसको कर सकते हैं टेक्स्ट माइनस सेंटर, फिर यहाँ से भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से हो रहा है, तो ये क्लास सारे F6 पे हमें बस लगा देना है। कंप्यूटर पे भी लगा दिया, स्मार्ट वॉच पे लगा दिया मैंने, कैमरे में लगा दिया, हेडफोन में लगा दिया, गेमिंग में लगा दिया। इसकी हाइट और विड्थ ज़्यादा आ रही है ना इमेज की, उसे हम फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हाइट और विड्थ इतनी है, ओके। कैटेगरी की भी हाइट और विड्थ ज़्यादा है, तो मैंने हाइट कर दी 300 और विड्थ कर दी 270 250 करते हैं, ठीक है। ये सही है। अब इसके इमेजेस जो हैं वो फुल पे आ रहे हैं, हाइट और विड्थ फुल पे। हमने यहाँ पे नहीं लगाया। कंप्यूटर से पहले एक और चीज़ है, तो इस इमेज की हाइट और विड्थ हम यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कैटेगरी के अंदर जो इमेज है उसकी, फिलहाल के लिए 100% है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कर लेता हूँ पिक्सल, ताकि छोटा हो जाए तो थोड़ा सही से दिखे। अब छोटा होते ही हमें इसे सेंटर में भी सेट करना पड़ेगा फिर। तो ये पूरी की पूरी बॉक्स हमारी कैटेगरी की होगी। ये है कैटेगरी की बॉर्डर, हमने बना दी है डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इनको फायदा होगा। ठीक है, इमेजेस को 100% पे रहने देते हैं और यहाँ पे इमेजेस हम लोग सही रख लेंगे। बस मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ फ़ोन आइकन फ्री पिक।
रिपीट में नहीं था इसका नाम क्या था, अब याद नहीं आ रहा है। मैं आइकन्स तो मैं एचडी में दे दूँगा, वो आइकन्स रिप्लेस कर लेना। लगभग ये आइकन हमारे बन गए हैं। अब मेन काम एक बच रहा ही है कि हॉवर करने पे बैकग्राउंड रेड है, इसे तो हम कर लेंगे। मैं कहता हूँ कैटेगरी ये है, ठीक है। तो जब भी कैटेगरी पे हॉवर होगा तो बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो देखो कैटेगरी पे हॉवर हो रहा है, बैकग्राउंड रेड हो रहा है, कोई इशू नहीं है। इनमें हल्का सा बॉर्डर रेडियस भी वो तो हम बूटस्ट्रैप से दे देंगे। और यहाँ पे हम दे देते हैं ट्रांजिशन ऑल ईच 0.3x इस तरह से। ओके, इसका कलर वाइट है, इस वजह से दिख नहीं रहा है कहीं, क्योंकि टेक्स्ट का कलर उस टाइम पे वाइट हो जाना चाहिए। सही है। अब बस हमें फिक्स करना है एक चीज़ ही, जो भी कैटेगरी बने हैं इसके सारे कैटेगरी में एक चीज़ और ऐड करनी है, राउंडेड से देखो हल्का सा बॉर्डर रेडियस आ गया। फाइन, ये काम भी हमारा हो गया है। यहाँ पे आइकन्स लगेंगे प्रॉपर, ताकि ये आइकन के भी कलर वाइट हो। तो आइकन्स हम लोग आइकन के लिए कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं अपने कोड में, बूटस्ट्रैप आइकन। मैं बूटस्ट्रैप आइकन की वेबसाइट पर रहता हूँ। बूटस्ट्रैप आइकन यहीं से देख लेते हैं। हमें चाहिए फ़ोन के लिए, मैंने सर्च किया फ़ोन के लिए एक ये आइकन दिखाया हमें, इसको यूज कर लेते हैं। ये है फ़ोन हमारा, हम इमेज को रिप्लेस कर रहे हैं आइकन से। कैसा आउटपुट आ रहा है, सही है, नो इशू, बस हमें साइज बढ़ानी होगी, फाइन, वो हम कर लेंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर चाहिए हमें, कंप्यूटर में ठीक है, हमें डेस्कटॉप चाहिए। डेस्कटॉप एक ये आ रहा है, एक पीसी डिस्प्ले आ रही है, हम ये रख लेते हैं। तो हमने रख लिया यहाँ पे कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद अब हमें चाहिए स्मार्ट वॉच। ये रही स्मार्ट वॉच। और सॉरी, स्मार्ट वॉच यहाँ है। अब हमें चाहिए कैमरा। ये इस कैमरे को हमने यहाँ पे डाल दिया। और कैमरे के बाद हेडफोन ये रहा, तो ये हेडफोन यहाँ हेडफोन के सेक्शन में। और अब बच गया गेमिंग पैड। तो गेमिंग सर्च करने पे आएगा, आया तो है, हमें यही चाहिए गेमिंग पैड हम यहाँ पर। फाइन, सारे आइकन्स हमारे आ गए। अब देखो सारे के सारे आइकन्स आ गए हैं, बशर्ते छोटे हैं, इसको जल्दी से बड़ा कर लें। कैसे, ये सारे आइकन कैटेगरी के अंदर है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ लिखूँगा, कैटेगरी के अंदर इमेज से हमें कोई लेना देना है नहीं, हटा दो। मैंने लिख दिया डॉट कैटेगरी के अंदर जितने आई टैग्स, आई टैग क्योंकि जब भी हमने आइकन पेस्ट किए हैं तो ध्यान तो ये सारे के सारे आई टैग में ही आए हैं, क्लियर है, इस वजह से।
कैटेगरी के अंदर जितने आई टैग हैं इन सबकी फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल, 50 पिक्सल कम लग रहा है, 80 पिक्सल, 80 भी कम लग रहा है, 100 पिक्सल, नाउ इट्स गुड। अब सही है। इससे भी ज़्यादा करना हो तो 120 कर लो, 150, 150 फाइन। मैंने टोटल फ़ॉन्ट साइज 150 पिक्सल दिए। अब बिल्कुल सही दिख रहा है हमारा आइकन्स परफेक्टली, नो इशू। और इसके अंदर जो फ़ॉन्ट साइज है ना उसे थोड़ी सी हमें इंक्रीज करनी चाहिए। तो और जैसे कि H6 की जगह हम यूज करते हैं H5। कैसे कर सकते हैं, ये फ़ोन है तो ये क्लास सेम है, तो मैं यूज करूँगा H6 की जगह H5। सही है। 150 ज़्यादा लग रहा है मुझे, 130 पिक्सल ट्राई करते हैं। अब सही है। हमारा ये सेक्शन भी बन गया कैटेगरी वाला भी। इसमें तो बटन भी नहीं है कैटेगरी वाला, तो ये व्यू और प्रोडक्ट वाला बटन लग सकता है। तो हमारी कैटेगरी सेक्शन बन के रेडी है, कोई इशू नहीं। अब दिक्कत क्या है, देखो इस पर जब हम क्लिक कर रहे हैं चल नहीं रहा है, और इस पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये नहीं चल रहा है, और ये दोनों एक साथ ही चलेंगे अगर चलेंगे तो। अच्छा ये नहीं चल रहा है, वो इस पर अप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि बटन के क्लास के नाम इनके सेम हो गए हैं, इस वजह से। इसे कैसे चेंज करेंगे तो देखो, इसे करने के लिए हमें बस यहाँ पे जो इनके बटन है ना उसे बस चेंज करना है। ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट का कैरोजल, ये है कैटेगरी का कैरोजल, CATEGOR, कैटेगरी कैरोजल। फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट। अब देखो ये है कैटेगरी कैरोजल के बटन, ये लेफ्ट और ये राइट। अब यहाँ पे लिखा है कैरोजल बटन्स, इसके अंदर है कैरोजल बटन दो, और जावास्क्रिप्ट में कौन सा यूज हो रहा है, नेक्स्ट और प्रीवियस हैश के साथ जो, तो हैश के साथ नेक्स्ट, ये रही आईडी। तो बटन तो यही रहेगी, मैं लिखूँगा प्रीवियस BTN फिर पहले कैटेगरी, मैं एक कैटेगरी बस ऐड कर रहा हूँ। इससे क्या हो कि आईडी थोड़ी यूनिक हो जाए, नेक्स्ट कैटेगरी BTN, बस। अब आ जाओ जावास्क्रिप्ट में, ये दोनों तो ऐसा चल ही रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इनसे। हम बस क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट BTN की जगह अब मैंने ऐड कर दी नेक्स्ट कैटेगरी BTN, और इसकी जगह ऐड कर दिए प्रीवियस कैटेगरी BTN। अब देखते हैं, ठीक है ये काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा है क्योंकि आइटम साइज में ग्रुप में है नहीं। और मैं कर लेता हूँ एक बार, इसे कर दिए ट्रू। अब चेक करते हैं ये चल रहा है, दोनों एक साथ तो नहीं चल रहे हैं, ध्यान बस ये देना है। ओके दोनों एक साथ चल रहे हैं नहीं, अच्छा दोनों से दोनों चल रहे हैं, तो हमें ये चीज़ फिक्स करनी होगी। ओके इसे भी कर सकते हैं, कैसे देखो, ये हमने आउल कैरोजल किसके लिए बनाया था, ये हमने बनाया था आउल कैरोजल की क्लास से ये इंपोर्ट हो रहा है, ये हमने बनाया था प्रोडक्ट वाले के लिए, और हम अब बनाने वाले हैं कैटेगरी वाले के लिए। तो यहाँ पे जो ये कैटेगरी वाले में आउल कैरोजल लिखा है ना ये सही है, इसके बगल में बस लिख दो कैटेगरी, लिख दिया। अब देखना कैरोजल चलना तुम्हारा बंद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसे पता ही नहीं कौन सा कैरोजल को फॉलो करना है। अब हम इसके लिए बनाएंगे एक नया कैरोजल, तो मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पे रखा, और मैंने लिख दिया कैटेगरी का कैरोजल है
कैटेगरी। करना क्या है हमें, कुछ नहीं, यहाँ से जाओ और यहाँ से ये पूरा कोड कॉपी कर लो, एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट ही कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। ये नेक्स्ट प्रीवियस बटन है नहीं हमारे पास, हटा दो इसे, तो ये हटा दो। अब क्या करना है, तो जहाँ पर आउल लिखा है इसे हमें चेंज करना है, ये हमारा आउल है कैटेगरी के लिए, और जावास्क्रिप्ट में ये रहेगा आउल कैटेगरी हो गया। ये वाली क्लास तो है नहीं हमारी, हमारी क्लास कौन सी है, ये देखो हमारी क्लास है आउल कैरोजल कैटेगरी, तो हमें इस क्लास को सेलेक्ट करना है। इस क्लास को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब हमारा कैरोजल ये बन के रेडी है। अब हम यहाँ आउल की जगह यूज करेंगे क्या, आउल कैटेगरी, क्योंकि हमने एक नया कैरोजल बना लिया है अपने लिए आउल कैटेगरी। तो अब आउल कैटेगरी वाली चीज़ें हमारी अलग चलेंगी। और क्या दिक्कत आ गई से, प्रोडक्ट वाला सब सही चल रहा है, ठीक है, आउल वाला हमारा नहीं चल रहा है। चेक कर लेते हैं कंसोल पे कोई एरर तो नहीं है। ओके, कंसोल पे कोई एरर है नहीं खास जिसके चलते कैटेगरी ना चले, तो क्या दिक्कत आई है। क्या दिक्कत हो गई है इसमें, यहाँ पे आउल कैरोजल और कैरोजल से मिला था फाइन, ये चीज़ें चल रही थी। अच्छा ये कोड ओवर हो रहा है, कोड तो चल रहा है, दिख नहीं रहा, कोड तो है यहाँ पे। ये बटन भी सही है, नो इशू, ये भी ठीक है। और कैटेगरी यहाँ से मिल रही है, और क्या दिक्कत आ रही है इसमें, और कैरोजल से चल रहा है, बस अब ये दोनों एक साथ में चल, एक नहीं कर रहे, इससे ये दोनों चल रहे हैं, तो नेक्स्ट और प्रीवियस बटन ओवरराइड हो रहा है। ओके, ये दिक्कत, ये सही है। नीचे इनको बंद कर देते हैं। कैरोजल तो है यहाँ पे, दिख नहीं रहा है, और रीजन क्या है ना दिखने का, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए इसे देखते हैं, अभी इसे ऑल कैरोजल ही रहने देते हैं, ऑल कैरोजल पे वर्क कर रहा है। अब क्लिक के साथ इनपुट नहीं चल रहा है, इनपुट क्लिकेबल कर देते हैं, उस पर क्लिकेबल करने के लिए बस यहाँ पे यूज कर देना है हमें ऑल। ये क्लिक पे काम भी करेगा, और दिक्कत ये है कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसे फिक्स कर लेंगे हम लोग बाद में। तो अभी के लिए ये कैरोजल भी हो गया है, ये डिज़ाइन भी कंप्लीट है। बस इस कलर ये रेड है, बट इस डिज़ाइन में ना आई थिंक ये रेड कलर है नहीं, एक बार चेक करते हैं, ये कलर कैसे चेक करें इसमें, कहीं पे कलर है, ये
ये कलर कौन सा है, हमें एक्स्ट्रा वैल्यू चाहिए, RGB वैल्यू नहीं, कॉपी होगा। स्टाइल में जाना है, रेड की जगह हमें यूज करना है कलर कोड। आई होप इंटरनेट की दिक्कत है, मैं चेक करता हूँ एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ अभी आवाज़ क्लियर है। मैं क्या कर रहा था इसमें अभी, कलर कोड निकाला था मैंने, ठीक है। अब ये कलर सही है, वो बिल्कुल रेड कलर नहीं है, रेड में एक शेड की कलर पे है, उस कलर की वैल्यू ये रही RGB है 2196868। ओके, तो ये तो हो गया। अब क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, एक बार में 6 दिख रहे हैं इसके, यानी पूरे का पूरा कार्ड एक ही बार में दिख रहा है। इसे तो हम लोग सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है। क्या करना होगा, बस फॉन्ट साइज हमें कम रखनी है, 100 कर लिया, ठीक है। बॉक्स की हाइट हमें कम करनी है, तो वीकली है ना, और पैडिंग तो है ही। बॉक्स की हाइट अगर मैं बंद करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक हाइट ले लेगा, ठीक है। अब एक लाइन में देखो 5 आ रहे हैं, हमें चाहिए 6, तो जावास्क्रिप्ट से हम 6 तो कर सकते हैं, कोई इशू है ही नहीं। बस ये ऑल कैटेगरी वाला नहीं चल रहा है, उसे मैं देख लूँगा। बाकी यहाँ पे 5 की जगह अगर हम 6 करते हैं तो एक रो में ये 6 आने लगेंगे, बट ये हमारे डिज़ाइन के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे डिज़ाइन की विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो हम इसमें 5 रखते हैं। 5 के साथ ही हमारी डिज़ाइन ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये ब्राउज़र कैटेगरी हो गई। इसके बाद क्या है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये तो सेम टू सेम वैसा ही है। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के लिए कुछ करना है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लिया मैंने, कैटेगरी हमारी बन गई। कैटेगरी के बाद अब हमें बनानी है बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने लिख दिया बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स स्टार्ट, और यहाँ पे एंड, और इसके अंदर फ्लैश वाला पूरा का पूरा कोड उठा के पेस्ट कर दिया। फ्लैश वाला कोड आ गया। फ्लैश वाले कोड में सबसे पहले यहाँ पे रेड हेडिंग में दिस मंथ लिखना है हमें, तो फ्लैश सेल वाले में 2 डेज की जगह हमें लिखना है दिस मंथ। उसके बाद बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एक हेडिंग, तो फ्लैश सेल की जगह आ गया बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। बटन है वीवॉल, और ये स्लाइडर है कि नहीं, ये सिर्फ 4 आइटम्स है, फाइन। इसमें कोई काउंटडाउन हमें नहीं रखना, काउंटडाउन बता दिया। उसके बाद ये वाले बटन्स भी नहीं रखने हैं लेफ्ट राइट के, हमें सिंगल बटन रखना है, उसे हम कस्टमाइज कर लेंगे। सिंगल बटन क्या, ये जो नीचे हमने बनाया है उसे उठा के ऊपर रख लेंगे। कैरोजल हमें चाहिए नहीं, कैरोजल क्लास हटा दो। यहाँ पे बस प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो एक प्रोडक्ट 2 3 4 5, 5 हमारा प्रोडक्ट आ गए। और ये बटन जो यहाँ पे हमने बनाई थी, ये बटन बस उठ के यहाँ पे आ जाएगी।
क्योंकि इन दोनों बटन की नीड है। तो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रेडी हो गया है, बस अब ये इस तरीके से आ रहा है। इसे फिक्स कर देते हैं। कैसे? प्रोडक्ट कार्ड को मैंने बना दिया D माइनस फ्लैग्स, सारा आइटम आ गया एक लाइन में, हो गई खत्म। हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन गया। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट से पहले HR था हमारे पास, तो उस HR को भी ले आकर रख देते हैं। तो HR हमने कहाँ रख दिया था? इस कंटेनर के अंदर रखा था, ये रहा। इस HR को भी यहाँ से कॉपी करा हमने। कैटेगरी ख़त्म हो गई। कहाँ पे? कैटेगरी स्टार्ट यहाँ हो रही थी, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट यहाँ पे हो रही है। कैटेगरी एंड कहाँ है? कॉपी करा, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, कैटेगरी हो गई एंड। कैटेगरी एंड के बाद HR को कॉपी पेस्ट कर दिया, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट भी हो गया। चलो, न्यू बार बन गया, हीरो सेक्शन बन गया, फ्लैश सेल का सेक्शन बन गया, व्यू ऑल प्रोडक्ट बन गया, HR बन गया, कैटेगरी बन गई, दिस मंथ का प्रोडक्ट बन गया, व्यू ऑल प्रोडक्ट बटन बन गया। क्लियर है? अब इसके आगे है ये सेक्शन, सिंगल इमेज वाली डिजाइन, जिसमें सिर्फ यहाँ पे एक स्मॉल टाइटल है, एक कैटेगरी कह लो, फिर यहाँ पे टाइटल है, काउंटडाउन है। तो इसे हम लोग कल करते हैं। पहले ये वाला सेक्शन भी करके पूरा कर लेते हैं, एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट का। इसमें HR तो है भी नहीं, फिलहाल के लिए हम HR को रख लेते हैं। इसमें है क्या? बटन्स हैं, ठीक है, फ्लैश वाले का कॉपी है बिल्कुल। तो HR कहाँ गया हमारा? ये HR को हमने यहाँ बुला लिया। HR आ गया और इसे किया कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ये क्या है? एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट। एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट स्टार्ट और एंड। और यहाँ पे फ्लैश वाला कोड हमें रख देना है। ये है फ्लैश वाला कोड, कॉपी पेस्ट। अब दिक्कत इतनी सी है कि इसमें डबल रो में चीज़ें हैं और हमारी सिंगल रो में आ रही थी इतनी सी, तो हम यहाँ पे 2 रो बना देंगे, 2 रो डायग्राम्स, 2 प्रोडक्ट के कार्ड। कैसे? इसमें ये है एक पहला प्रोडक्ट कैरोजर, पूरा का पूरा ये सेम प्रोडक्ट कैरोजर एक और बना देंगे, 2 प्रोडक्ट कैरोजर हो गए। तो ये हो गया हमारे 2 प्रोडक्ट कैरोजर। क्लियर है? बटन को फिर से क्लिकेबल हमें बनाना होगा, उसमें तो बस ID नेम यूनिक देनी है, बाकी ये टाइमिंग का सेक्शन है नहीं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आवर प्रोडक्ट, तो आ जाते हैं, ये भी प्रोडक्ट का है। व्यू ऑल का बटन है व्यू ऑल का बटन। यहाँ पे है आवर प्रोडक्ट, टाइमिंग का है नहीं, टाइमिंग हटा देंगे। आवर प्रोडक्ट, आवर प्रोडक्ट्स और एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स। आवर प्रोडक्ट, एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स, ये दोनों बटन हो गए। बटन को बनाना है क्लिकेबल, तो बटन की ID चेंज करनी होगी, तो मैंने कह दी प्रीवियस एक्सप्लोर बटन और नेक्स्ट एक्सप्लोर बटन। और जावास्क्रिप्ट में जाके इन दोनों बटन के लिए थोड़ी सी वो लिख दी। ये दोनों बटन को काम कर ही रहे थे, ये को कॉपी करा पेस्ट, आउल को ही चेंज करेगा ये भी। यहाँ पे आ गया प्रीवियस एक्सप्लोर बटन, यहाँ पे
लिख के देते हैं EHPLORE चलेगा। बाकी ऐड टू कार्ट, ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया। उसके बाद कौन सा न्यू अराइवल का सेक्शन है, फिर ये 3 सेक्शन है और फुटर, इतनी सी चीज़ें रह गई हैं। तो लगभग ये पूरी वेबसाइट कंप्लीट करते हैं। सिर्फ 2 डिज़ाइन रह गए। 2 डिज़ाइन कौन से हैं, एक ये सेक्शन न्यू अराइवल का और एक ये कैटेगरी का सेक्शन, बाकी फुटर है। तो आई होप तुम लोग को आज की क्लास समझ आया होगा कि कैरोजल्स कैसे काम कर रहे हैं, कैरोजल कैसे काम कर रहा है आउट कैरोजल का। ये वेबसाइट अब पूरी हो गई है। अब इस वेबसाइट में क्या बनाना है हमें, आगे की क्लास में हम इसमें क्या बनाएंगे। देखो ई कॉमर्स में मैंने टोटल 10 पेज काउंट कराए थे तुम्हें, अभी तो हमने होम पेज बस बनाया है। होम पेज के अलावा अभी तुम्हें ये बनाना है। देखो मैंने क्या क्या काउंट कराया था वो दिखाता हूँ। ई कॉमर्स में मैंने होम पेज काउंट कराया था, होम पेज हो गया। अभी साइन अप पेज करना है, लॉगिन पेज करना है, और प्रोडक्ट वाला पेज अभी बनाना है जिस पर फिल्टर सिस्टम होता है हमारा। सिंगल प्रोडक्ट पेज अभी हमें बनाना है, कार्ट का पेज बनाना है, विश लिस्ट का पेज बनाना है। कार्ट और विश लिस्ट तो एक ही बार में बन जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लॉगिन साइन अप एक दिन में बन जाएंगे, तो लॉगिन साइन अप कार्ट और विश लिस्ट एक दिन में बन जाएंगे ये 4। उसके बाद टाइम लगेगा तुम्हें ये ऑल प्रोडक्ट फिल्टर पेज बनाने में और सिंगल प्रोडक्ट फिल्टर पेज और सिंगल प्रोडक्ट में बस। बाकी इसमें तो बस फॉर्म रहेगा और अकाउंट और अबाउट में कुछ नहीं है। तो कल की क्लास में हम लोग आगे के पेजेस बनाना शुरू करेंगे। हमारा होम पेज कंप्लीट हो गया है, इतना तक काम हमने कर लिया। तो यहाँ पे मैं एक टिक लगा देता हूँ कि चलो हमारा होम पेज कंप्लीट हो गया पूरा। बस फूटर बनाना रह गया है और 2 सेक्शन बनाने हैं। तो वो सेक्शन तुम चाहो तो खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे ये सेक्शन डिज़ाइन करना है बस ऐसे तुम कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगी। काउंटडाउन बनाना भी मैंने बता दिया है। उसके बाद ये सेक्शन रह रहा है एक ड्यू को 3 हिस्से में डिवाइड करके, और बाकी फूटर्स को पिछले वाले में बनाया था, तो मैं कोशिश करूँगा कि फूटर इस वाले कोड में बना के अपलोड करूँ। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आगे की क्लासेस में, कल की क्लास में हम ये पूरा लॉगिन साइन अप और कार्ट और विश लिस्ट ये 4 पेज कल के क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। बस बचेगा एक दिन फिल्टर और एक दिन प्रोडक्ट। ओके, सो फाइन, आज की क्लास एंड करते हैं। बाकी तुम्हें कोड हमेशा की तरह गिटहब पे मिल जाएगा।